आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की उत्तम संयम धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, उत्तम संयम का दिन है और यह संयम केवल मनुष्य गति में प्राप्त होता है। नरकों में संयम होता नहीं है, देवताओं के भाग्य में नहीं है, त्रियंचों के पास देश संयम है, लेकिन मनुष्य के पास सकल संयम होता है। संयम का अर्थ है अनुशासित जीवन जीना। संयम का अर्थ है मर्यादा में जीना। संयम का अर्थ होता है कि एक ऐसी जिंदगी की सीमाओं का निर्माण कर लेना जिससे इंद्रियां बेकाबू होकर के जिंदगी को बर्बाद ना करें। ध्यान रखना, संयम होना चाहिए। वैदिक परंपरा में 10 इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, जिसे जैन दर्शन द्रव्य इंद्रिय और भाव इंद्रिय का नाम दिया करता है। मैंने देखा, मैंने सोचा कि दशरथ को दशरथ क्यों कहते हैं और रावण को दशमुख क्यों कहते हैं। दोनों के आगे 10 लगता है, दशानन और दशरथ। ध्यान रखना, दोनों को यदि देखोगे, समझोगे तो इसी निर्णय पर हम पहुंचेंगे, जिसने 10 इंद्रियों को रथ बनाकर उस पर सवार हो गया वो दशरथ कहलाया करता है, और जिसकी 10 इंद्रियों के मुख भोगों के लिए तैयार हैं वो दशमुख हुआ करता है, वो दशानन हुआ करता है, वो 10 इंद्रियों से भोग करता है। उसके पास संयम नहीं है, उसके पास तृप्ति नहीं है। दशरथ के पास संयम है। रोज रहते दोनों ही एक दुनिया में है, एक दशानन बन के जीता है और एक दशरथ बन करके जीता है। जो इंद्रियों के रथ पर लगाम लगा दिया करता है वह दशरथ करके दुनिया में याद किया जाता है। और एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, राम 10 इंद्रियों को भोगने वाले रावण के घर पैदा नहीं होते। जो 10 इंद्रियों को जीतते हैं उनके घर में राम जैसी आत्माओं का जन्म हुआ करता है। और एक बात स्मरण रखना अपने जीवन में कि भगवान दशरथ का संहार नहीं करते, भगवान 10 मुखी दशानन का संहार किया करते हैं। जिंदगी बर्बाद। राम प्रतीक है, यमराज प्रतीक है। ज्यादा भोगों में रहोगे, हर जन्म में मौत पकड़ेगी तुमको। ध्यान रखना। मान्यवर मनुष्य हो, संयम रखो थोड़ा। जीता पशु भी है, जीता मनुष्य भी है। पशु अपनी पशुता को नहीं खोता है, इंसान अपनी इंसानियत को खो दिया करता है। पशु की भी अपनी कोई मर्यादा है। पशु की तरह मत जियो, पशुओं से सीखो थोड़ा सा अपने जीवन को। पशु तभी खाता है जब उसका पेट भूखा होता है, और आदमी पेट भरने के बाद भी पेटी की चिंता करता है। पेट भरना आसान है, पेटी भरना बहुत कठिन। पेटी किसी की नहीं भरी आज तक, लेकिन एक चिड़िया दाना चुगती है, सुबह से निकलती है, शाम को लौटती है तो अपने मुख में एक दाना भी लेकर वापस नहीं आती है। वह पेट भरने तक सीमित है। पशुओं की वासनाएं सीमित हैं, उनका एक समय है, एक निश्चित काल में वह वासना से ग्रसित होते हैं। मनुष्य की वासनाओं का कोई लिमिट नहीं है। ध्यान रखना, अंतहीन वासनाओं में डूबता है, जीवन के अंत समय तक वासना में डूबता है। इंद्रियां जवाब देती हैं, मन जवाब नहीं देता है। ध्यान रखना, 24 घंटे। एक बात सोचिए, मैं युवाओं से कहूंगा, बच्चों से कहूंगा, आपसे कहूंगा, 24 घंटे में कोई ऐसा दिन होता है जब आप पंचेंद्रिय विषय के बारे में नहीं सोचते हो? एक भी दिन? या आहार की चर्चा करेगा आदमी
या परिग्रह की चर्चा करेगा, या मैथुन की चर्चा करेगा, ध्यान रखना, या भय की चर्चा करे। इसके अलावा 4 काम के अलावा आप करते क्या है पूरे दिन? कुछ नहीं करते हैं। अरे नींद का देखा जाए ना तो हमसे अच्छी नींद कुत्ते की नींद होती है, ध्यान रखना। ऐसा सोता है कि एक आहट मिले और नींद, और अपन ऐसे सोते हैं कि घर भी लुट जाए तो पता नहीं चलता है, चोर आते हैं माल बटोर करके ले जाते हैं, आदमी सो ही रहा है, खर्राटे मार रहा है, ध्यान रखना। हमसे अच्छी नींद तो पशुओं की नींद है, ध्यान रखना। हमसे अच्छा भोजन तो पशुओं का भोजन है। पशु यदि शाकाहारी है वो कभी मांस नहीं खाएगा, ध्यान रखना, चाहे मर जाएगा भूखा, लेकिन मांस रखो तो वो आदमी जो आ रहा है आने दो, अपना भी आने दो, दूसरा का भी आने दो, जिए का भी खाए और मरे का भी खाए, ध्यान रखना। आदमी कितना खाता है विचार कर। आदमी की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है, कोई मर्यादा नहीं, कोई नियम नहीं है। एक कुत्ता भी अपने मालिक की रोटी खाता है तो जान लुटा देता है, और एक आदमी इतना स्तर से गिर गया है कि जिसकी रोटी खाता है उसकी थाली में छेद कर दिया करता है, ध्यान रखना। हमसे अच्छा जीवन तो उन पशुओं का जीवन होता है। वो ना समझ कहे जाते हैं, लेकिन हम समझदार लोग ना समझ से भी बदतर जिंदगी गिरते हैं। मैं आपसे इतना निवेदन कर रहा हूं, ये मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जब भी पैदा होता है तो अधूरा पैदा होता है। जानवर पूरा पैदा होता है, नारकी पूरे पैदा होते हैं, देवता पूरे पैदा होते, आदमी अधूरा पैदा होता है। महावीर अधूरे ही तो पैदा हुए हैं, पूरे कहाँ हुए हैं? अरे बोलोगे महाराज हम तो पूरे पैदा हुए, अधूरे कहाँ पैदा हुए? ध्यान रखना, जानवर हमेशा जानवर ही रहेगा। एक गधा कितना भी खिलाओ पिलाओ, कितना भी प्यार करो, मरते दम तक क्या रहेगा? वो गधा ही रहेगा ना। घोड़ा बनेगा क्या? घोड़ा कभी हाथी नहीं बन सकता है, हाथी कभी बैल नहीं बन सकता है, बैल कभी बकरी नहीं बन सकता है। ये जीवन के अंत तक जैसे पैदा हुए हैं वैसे ही रहा करते हैं। नार की जन्म से लेकर मृत्यु तक नार की ही हुआ करता है, वो कुछ और नहीं बन सकता है। देवता जन्म से लेकर मृत्यु तक देवता ही हुआ करते हैं। लेकिन औरंगाबाद वालों, मनुष्य के साथ ऐसा नहीं हुआ करता है। मनुष्य जब पैदा होता है तो अधूरा पैदा होता है, और मनुष्य जब पूर्ण होता है तो संस्कारों से पूर्ण हुआ करता है। मनुष्य अधूरा है, उसे संस्कारित करना पड़ता है। कभी बकरे की माँ ने, कभी जानवर की माँ ने खाना नहीं सिखाया, देवताओं की माँ, देवताओं को कभी खाना पीना नहीं सिखाया जाता है, नारकियों को नहीं सिखाया जाता है। आदमी को खाना सिखाया जाता है, आदमी को बोलना सिखाया जाता है, आदमी को कपड़े पहनना सिखाया जाता है, आदमी को भोजन करना, हर चीज तुमने सीखी है। ध्यान रखना, पेट से लेकर कुछ नहीं आए। मैं प्रवचन कर रहा हूं तो पेट से थोड़ी सीख करके आया हूं, यहां आकर मैंने सीखा है। तपस्या कर रहा हूं तो यहां आकर मैंने सीखा है। मनुष्य की हर चीज अभ्यास है। हमने जो भी सीखा है जन्म के बाद सीखा है, ध्यान रखना। जानवर जन्म के बाद कुछ नहीं सीखता है। इसलिए मैंने कहा कि आदमी अधूरा पैदा होता है, वह संस्कारों से पूर्ण हुआ करता है। मान्यवर, आदमी के साथ ऐसा नहीं है, वह इंसान के रूप में जन्म लेता है, और यदि अच्छे संस्कार जीवन में ले आए तो वह इंसान से भगवान बनकर के भी विदा हो सकता है। इसलिए हम अपूर्ण हैं, हमारे अंदर संभावनाएं हैं। एक कुत्ते के अंदर कोई संभावना नहीं है, कुत्ता हमेशा कुत्ता ही रहेगा, ध्यान रखना। लेकिन आदमी आत्मा से महात्मा भी बन सकता है, और महात्मा से आदमी परमात्मा भी हो सकता है। हमारे साथ बहुत सारी संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाओं का पुतला कोई है तो वह इंसान हुआ करता है। तुम जो चाहे वो बन सकते हो, तुम आतंकवादी भी बन सकते हो, और सही दिशा मिल जाए तो तुम्हारे अरिहंत अवस्था को भी प्राप्त कर सकते हो। आतंक की भी संभावना है, अरिहंत की भी संभावना है तुम्हारे अंदर। ध्यान रखना, इस संसार में दुष्ट बनने की भी संभावना है, और तुम्हारे अंदर इस संसार में महान बनने की भी संभावनाएं मौजूद हैं। अब तुम्हें सोचना है तुम्हें क्या बनना है। आदमी बीच में है, ध्यान रख, नीचे नरक ऊपर स्वर्ग। आदमी कहाँ है? बीच में। हमारे पैर है ना वो नरक की तरफ हैं, और हमारा सिर है ना वो स्वर्ग की तरफ है, और हम जो हैं वह बीच में हैं। मान जानते हो क्यों है मनुष्य बीच में? मध्य लोक में है मनुष्य। मनुष्य बीच का है, बीच में है। इसलिए यदि सत्कर्म करे
तो आदमी इतना ऊंचा उठ सकता है, इतना ऊंचा उठ सकता है कि स्वर्ग भी नीचा रह जाए और मोक्ष की यात्रा कर सकता है, ध्यान रखना। और आदमी यदि अपने स्तर से गिरता है, इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है, इतना गिर सकता है कि पशु पक्षी भी शर्मा जाएं, इतना नीचे आदमी का पतन हो सकता है। तुम बीच में हो, कहाँ चलना है, ऊपर या नीचे? कहते तो सब ऊपर है, लेकिन जाता आदमी कहाँ है? ध्यान, धरातल की ओर। संस्कारों से, नियम से, संयम से आदमी पूर्ण हुआ करता है। मान्य एक लक्ष्य बनाओ। किसी की उम्र 70 साल होगी, किसी की 50 होगी, किसी की 40 होगी। क्या किया इस जीवन में? जैसा अभी तक जिया है वैसा ही जीना है या कुछ चेंज करना है? ध्यान रखना। बस जो जीवन को बदलने का नाम है ना, उसका नाम संयम हुआ करता है, ध्यान रखना। असंयम से आदमी की जिंदगी तो पशु के समान होती है। पशु जब चाहे तब भोग लिया, जब चाहे तब सो लिया, जब चाहे तो बच्चा पैदा कर लिए, एक घोंसला बना लिया। तुम भी तो यही कर रहे हो, कर क्या रहे हो? एक मकान बना लिया, तो चिड़िया भी अपना घोंसला बना रही। पिंटू मकान बन रहा है ना अपना, रोज देखता हूँ, ध्यान रखिए। बना लिया, बोले क्या किया? बहुत बढ़िया मकान बनाया। अरे आदमी के मकान बनाने के लिए इंजीनियर की ज़रूरत होती है, आर्किटेक्ट की ज़रूरत होती है, ठेकेदार की ज़रूरत होती है। और एक बड़ा बया चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है ना वो आर्किटेक्ट होती, ना इंजीनियर होती है, ना वो ठेकेदार होती है। कहाँ से उसने ऐसी पढ़ाई सीख ली? एक घोंसला बनाती है, वो भी डबल स्टोरी का बनाती है, उसको भी औरंगाबाद की हवा लग गई है, ध्यान रखना। अब सिंगल में काम नहीं चलता है। बया चिड़िया का घोंसला, एक फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, ज़्यादा हवा लगेगी बंबई की तो 20 फ्लोर का भी बना करके रख देगी, ध्यान रखना। आप सोचो उस चिड़िया ने कौन सी स्कूल में पढ़ा होगा? एक बात ध्यान रखना, आपकी बिल्डिंग भूकंप के झटके में गिर सकती है, लेकिन उसकी धागे में और तिनके में बंधा हुआ घोंसला आंधी तूफान में भी नहीं गिरा करता है। कितना मजबूती से वह अपना घोंसला बनाती है, कितनी कला उसके अंदर। एक चोंच है, एक चोंच से 3 काम करती है। खुद का भी दाना खाती है, बच्चे को भी खिलाती है, और उसी चोंच से मकान भी बना लिया करती है, ध्यान रखना। इतना हुनर तो आदमी के जीवन में नहीं होता। किसने पढ़ाया उसको? किसने दी ये शिक्षाएं? कहां की डिग्रियां ली उसने? विचार करिए। आपसे कह दिया जाए ना आप मकान बना सकते हैं, लेकिन आपको कुछ तिनके दे दिए जाएं और कहा कि घोंसला बनाओ, तो मैं सोचता हूं अच्छा आर्किटेक्ट भी फेल हो जाएगा, लेकिन चिड़िया जैसा घोंसला कैसे एक एक धागा लाती है, तिनका लाती है। मैं देख रहा हूं, ऊपर खिड़की से देखता हूं, चिड़िया जाती है, एक एक तिनका उठा के लाती है। किसी दुकान से रस्सी मुंह में पकड़ के ले आती है, कहीं से धागा लिया, कैसे बिनाई करती है, कैसे बुनती है, जैसे आदमी स्वेटर बुनता है उससे भी अच्छा मजबूत, और इतना मजबूत कि आंधी तूफान भी उसे नहीं गिरा पाता है। ए आदमी, तू अपनी किस कला पे अकड़ता है? तेरी से अच्छी कला तो जानवरों के पास हुआ करती है, ध्यान रखना। बिना पढ़े लिखे, बिना डिग्रियों के, ध्यान रखना। कौन सा काम कर लिया तुमने? मकान बना लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया? ध्यान रखिए, ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। खाने का जुगाड़ कर लिया, पागल जानवर भी कर लेता है। एक कुत्ता भी दिन भर में अपना पेट भर लेता है, ध्यान रखना। यहाँ वहाँ घूम करके वह भी पेट भर लेता है। तुमने मकान बनाया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। तुमने पेट भर लिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। तुमने बच्चे पैदा कर लिए, जानवर भी कर लेता है। आदमी इतना मूर्ख है, औलाद नहीं हो तो भगवान से मांगता है। कभी देखा किसी भैंस ने किसी मंदिर में बच्चा मांगा हो कि हे भगवान मुझे एक बच्चा दे दे? अब बोलो भैंस समझदार है या तुम समझदार हो? विचार करिए। भैंस जानवर प्रार्थना नहीं करता बच्चों के लिए, उसके तो अपने आप हो जाया करते हैं, ध्यान रखिए। विचार करना है। बच्चे पैदा कर लिए, कोई महान काम नहीं किया है। मकान बनाया, कोई महान काम नहीं किया। भोजन की व्यवस्था की, कोई महान काम नहीं किया। आदमी इसलिए महान नहीं है कि रोटी कपड़ा की व्यवस्था कर लेता है। आदमी इसलिए महान है कि सुबह से उठकर पक्षी जो होता है वह भोजन की तलाश करता है, और आदमी जो होता है यहां बैठ के भगवान का भजन किया करता है। इसलिए इंसान महान है। पशु के स्तर से हम ऊंचे। अभी देखो ना औरंगाबाद में 5 बजे 4 बजे
खचाखच पंडाल भर जाता है। अरे जानवर भोजन ढूंढता है और इंसान भगवान का भजन करने के लिए यहां पर है। ये मानवता है, ये हमने कुछ सीखा है, ये संयम है, ये साधना, ये तपश्चर्या है। ध्यान रखना, जानवर और इंसान में इतना ही अंतर होता है कि जानवर अपने रहने के लिए घोंसला बनाता है, लेकिन आदमी अपने रहने के लिए मकान ही नहीं बनाता, मकान के साथ साथ भगवान का मंदिर बनाता है। इसलिए आदमी महान हो जाया करता है। और आदमी केवल अपने बच्चों को जन्म नहीं देता है। पुलक सागर के साथ आ जाओ, अभी बच्चों को जन्म दिया है, महावीर की शरण में आओ, हम अपने भीतर परमात्मा को भी जन्म दे सकते हैं, भगवान को भी जन्म दे सकते हैं। ध्यान रखना, हम बच्चे पैदा नहीं करते हैं, हम भगवान भी पैदा करते हैं, अपने अंतस में परमात्मा को जन्म दे दिया करते हैं। संयम की राह पर चलोगे, असंयम में चलोगे तो बच्चे पैदा होंगे, और संयम की डगर पे चलोगे तो भीतर परमात्मा पैदा होगा। यह आत्मा एक दिन शुद्धात्मा में परिवर्तित हो जाए। बिना संयम के कुछ ना होगा। लक्ष्य बनाओ जीवन का। कोल्हू का बैल सुबह से शाम चलता है, कोल्हू में घूमता है, आंख में पट्टी बंधी होती है। बैल सोचता है बहुत चल लिया, आज बहुत यात्रा हो गई, आज 50 किलोमीटर चल लिया पूरे दिन में। उसे लगता तो है कि चलता बहुत है, लेकिन जब शाम को पट्टी खुलती है ना, तो वो देखता है यार जहां से चला वहीं खड़ा। मान्यवर, वो कोल्हू के बैल कहीं हम तो नहीं हैं, हम अभिषेक में तो जाते हैं, ऐसा लगता है धर्म के मार्ग पे चल गए, ऐसा लगता है बहुत यात्रा हो गई, हमारी अध्यात्म की यात्रा हो गई। माला फेरते हैं, लगता है अध्यात्म की यात्रा हो गई। स्वाध्याय करते हैं, लगता है अध्यात्म की यात्रा हो गई। मुनि महाराज की भक्ति की, लगता है अध्यात्म की यात्रा हो गई। लेकिन जब मौत आके पट्टी खोलती है तो लगता है चले तो बहुत हैं, पहुंचे कहीं नहीं है। ध्यान रखना, जहां थे वहीं के वहीं हैं। अभी ये सफेद सफेद ना और 4 दिन की बात है, उसके बाद ये पट्टी हटेगी, जहां थे वहीं खड़े। कोल्हू के बैल सी हमारी जिंदगी। परिवर्तन क्या आया? 10 दिन साधना में बैठे, क्रोध करना नहीं छूटा, कोल्हू का बैल जहां था वहीं खड़ा है। आसक्ति नहीं छूटी, कोल्हू का बैल जहां था। तो इस यात्रा का फल क्या मिलेगा? ध्यान रखना, चलना ही चलना है, पहुंचना कहीं नहीं है। ध्यान रखना, जिंदगी में पहुंचने का प्रयास करो। जाप में नींद आती है, मोबाइल में रात कट जाती है। ध्यान रखना, 1 घंटे का स्वाध्याय से मन ऊब जाता है, 3 घंटे की मूवी पता नहीं चलती कैसे निकल गई। पिक्चर में कितना मन लगता है, सीरियल में कितना मन लगता है। विचार करो, सीरियल देख रहे हो, अरे मैं कहता हूं सीरियल मत देखो, रियल देखो। सीरियल में क्या रखा है ध्यान रखिए। मान्यवर, मन नहीं लगता है, सत्कर्म में बड़ा जोर पड़ता है। स्वर्ग के सपने देखता है, कोशिश करता ही नहीं है स्वर्ग जाने की, काम नरक की करता है। रात्रि भोजन त्याग कर दो, बहाने। ध्यान रखना, ये मत सोचो कि मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, बहानेबाजी है और कुछ नहीं है। नहीं कहते महाराज टाइम नहीं है, अभी 6 दिन से कहां से टाइम आ रहा है तुम्हारे पास? दुकान भी चल रही, सब हो रहा है, धर्म भी हो रहा, पूजा पाठ भी हो रहे हैं, बेईमानी भरी है आदमी के अंदर। निकालो तो सब टाइम निकलता है, और नहीं निकालो तो कुछ नहीं निकला करता है। मान्यवर, नियम से बांधो जीवन को। एक बच्चे ने कहा कि महाराज नियम भी तो एक बंधन है। मैंने कहा, बोले हम सौगंध से बंध नहीं सकते, शपथ से बंध नहीं सकते हैं, प्रतिज्ञा से हम बंध नहीं सकते हैं, यह भी तो एक बंधन है। मैंने कहा कोई बात नहीं, एक पानी की बाल्टी होती है ना, उसके कड़े में भी एक रस्सी बंधी होती है। ध्यान रखना, वो बंधन यदि पानी की बाल्टी में नहीं बंधेगा तो बाल्टी कुएं में डूब जाएगी। मान्यवर, कुछ बंधन ऐसे बंधन होते हैं जो बंधन नहीं,
मुक्ति में कारण बन जाया करते हैं, मोक्ष में कारण बन जाया करते हैं। एक बेल यदि ऊपर चढ़ना है उस बेल को, तो उसे भी किसी ना किसी लकड़ी से बांधा जाता है। और बेल कहे कि मैं बंधन स्वीकार नहीं करती हूं, तो बेल आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं सकती है। ध्यान रखना, उस बेल को तो बंधना ही पड़ता है। और जब बेल बंध जाती है तो ध्यान रखना बड़ी आसानी से ऊंचाइयों पर चढ़ जाती है। तो जो श्रावक महावीर के वंश में पैदा होकर संयम से जिंदगी बांध लेता है, वो जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया करता है। कुछ बंधन अच्छे होते हैं, हर बंधन बंधन नहीं होते हैं। कुछ ऐसे बंधन होते हैं जो बिन बांधे बंध जाते हैं। ध्यान रखना, वो उन्नति में कारण बनते हैं। बोली महाराज हम नियम नहीं ले सकते। इस पांडाल में एक भी ऐसा नहीं होगा जो नियम नहीं लेता हो। लेते हो या नहीं? बोलो, कुछ ना कुछ तो नियम होगा ना, है या नहीं है? सबके नियम है ना। उसकी बात नहीं कर रहा हूं जिसकी तुम है बोल रहे हो। नियम का मतलब है दुकान खोलने का भी एक नियम है ना, कितने बजे खुलेगी, कितने बजे बंद होगी, ये भी तो एक नियम है ना। कितना लूटना है कस्टमर को, ये भी तो एक नियम है ना। आदमी चेहरा देख के थोड़ी लूटता है, वो देखता कौन सी गाड़ी से उतर रहा है, वैसे फिर रेट बढ़ जाया करते हैं। ध्यान रखना, उसका भी एक नियम है। कितना कमाना है, कितना मार्जिन रखना है, ध्यान रखना, वह भी एक नियम है। कब स्कूल जाना है, बच्चों का ये नियम है। कौन सी यूनिफॉर्म में जाना है, ये भी उनका एक नियम है। विचार करिए, बिना नियम के संसार में क्या होता है। सुबह नाश्ता कब करना, ये भी एक नियम है। सुबह भोजन कब करना, ये भी एक नियम है। मुझे किससे रिश्ते रखना, किससे नहीं रखना, ये भी एक नियम हुआ करता है। मान्यवर, सुबह से शाम तुम बिना नियम के करते क्या हो? ये बात अलग है कि तुम संकल्प नहीं लेते, लेकिन जिंदगी तो नियम से ही कटा करती है। बिना नियम के जिंदगी नहीं चला करती है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो भी कर रहे हो, यदि उस हर क्रिया को धर्म से जोड़ दिया जाए तो वह नियम तुम्हारे कल्याण में कारण बन जाता है, वह नियम तुम्हारे मोक्ष में कारण। धर्म से जुड़ करके चलो, ऐसा संयम बना लो, ऐसा नियम बना लो कि मैं जो कुछ भी करूंगा धर्म के लिए करूंगा। ध्यान रखना, कल यहां पर प्रतियोगिता हुई, नृत्य हुए ना। अब यही नृत्य शादी विवाह में होते तो असंयम बन जाते, लेकिन जब यही नियम जिनेंद्र भगवान से जुड़ जाते हैं तो धर्म देशना, धर्म की प्रभावना, सब कुछ तो किया, नृत्य किया, गान किया, सजे, मेकअप किया, करो ना, मना नहीं है। लेकिन किसके लिए करो? धर्म के लिए जियो, धर्म के लिए मरो, धर्म के लिए आए हैं और धर्म के लिए मिट जाएंगे। यही हमारे जीवन का सूत्र होना चाहिए। धर्म को ताक पे रख के काम मत करो, हर चीज को धर्म से बांधने का प्रयास करिए। एक दिन रूखा सूखा खाया करो। अष्टमी चौदस आती है ना, नीरस खा लो, एक रस खा लो, 2 रस खा लो, 10 दिन संयम से रहो। ये आदतें तुम्हारे जीवन को बहुत काम आएंगी। ध्यान रखना, 30 रात गद्दे पर सोते हो तो महीने की 1 रात चटाई पे सोया करो। इस दिन कहा था ना कि सब शिवरात्रि चटाई पे सोंगे, आ गई 8-10 बहू में। ये बड़ा मुश्किल का काम है। नींद नहीं आएगी महाराज रात भर, क्यों? आदत नहीं है, डल्लप पर सोते हैं। ध्यान रखिए, ये आदतें बचपन से डालते ना। एक बात याद रखना, आज पुण्य का उदय है तो डंलप का गद्दा है, कल पुण्य क्षीण हो गया तो जिंदगी पलंग से उतर के जमीन पे भी आ सकती है। और यदि ये साधना तुम्हारी साथ में रही ना, तो उस दिन तुम आत्महत्या की बातें नहीं करोगे। तुम बुरे दिन भी अच्छे से जी लोगे और अच्छे दिन भी अच्छे से जी लोगे। कभी रूखा सूखा अष्टमी चतुर्दशी को खा लिया करो। कभी जिंदगी में ऐसे भी दिन आएंगे, आज थाली में 56 भोग हैं, कल कुछ ना रहेगा। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी आ सकती है। तो ये साधना तुम्हारे बहुत काम आएगी तुम्हारे जीवन में। एक बात याद रखिए, ये 10 दिन सादे कपड़े पहने और तुम्हें शर्म नहीं लग रही है ना, तो ध्यान रखना 10 दिन का ये अभ्यास, जब तुम्हारे पास महंगे कपड़े ना होंगे तो सस्ते कपड़ों में भी जीवन आनंद से गुजर जाएगा। यह साधना, यह तपस्या। और है क्या? ये क्या किया? 10 दिन तक ऐसा क्यों बनाया?
ऐसा भी जीवन जीने का अवसर रखिए। हर रात पूनम की हो कोई जरूरी नहीं, जिंदगी में काली अमावस रात भी आया करती है। मैं कहता हूं जो साधक होते हैं वो पूनम का ही आनंद नहीं लेते हैं, काली रात का भी अपना एक आनंद हुआ करता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख का ही अनुभव ना करे, दुख का भी एक अपना आनंद हुआ करता है, दुख का भी अपना जीवन में एक आनंद हुआ करता है। मान्यवर ध्यान रखिए। एक व्यक्ति बोले, महाराज आप इतनी कठिन तपस्या क्यों करते हैं, आप नग्न दिगंबर रहते हैं, केस लॉन्च करते हैं, आप इतना कठिन जीवन क्यों जीते हैं, इतनी क्रूरता क्यों, इतनी कठोरता क्यों? मैंने कहा नादान, ये तुझे कठोरता क्रूरता लग रही है, ये मेरे जीवन का आनंद हुआ करता है, परमानंद हुआ करता है। बोले ऐसे कैसे आनंद हो जाएगा? इतने ही कहूंगा, एक महिला को यदि कह दिया जाए, एक बच्ची को कह दिया जाए, बात गहरी है, एक बच्ची से कह दिया जाए कि 10 किलो का पत्थर सिर पर रखकर तू पहाड़ पर चढ़, तो उसे भारी लगेगा या नहीं लगेगा? लोग गिरनार जाते हैं ना, 10,000 सीढ़ी चढ़ते हैं, तो चावल की डिब्बी भी भारी लगती है। ध्यान रखना कितना वजन लगता है। पहाड़ पे चढ़ो तो छोटा वजन भी बहुत बड़ा लगता है। विचार करिए, पहाड़ पे चढ़ने में 10 किलो का पत्थर बहुत भारी होता है। बाजार जाते हो, सब्जी की डोलची उठाओ तो भारी होता है, आटे का कनस्तर उठाओ तो भारी होता है, बाल्टी उठाओ और कहा कोई सीढ़ी चढ़ो तो बहू कहती है मेरी ताकत नहीं है कि मैं पानी 4थे माले पे चढ़ करके ले जाऊं। ध्यान रखना, एक 10 किलो का पत्थर, एक 10 किलो का सामान बहुत भारी लगता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस बेटी को 10 किलो का पत्थर भारी लगता है, आप बताइए 12 किलो का बच्चा जब गोद में लेकर चलती है वो भारी लगता है या नहीं लगता है? वजन की बात हो रही है। 12 किलो का बच्चा हाथ में हल्का लगता है, 12 किलो का पत्थर महंगा कठिन लगता है। ध्यान रखिए, वजन तो दोनों का, बच्चे का ज़्यादा भी हो सकता है, तो भी वह गोद में लेकर सीढ़ियों पर चढ़ जाया करती है। वो ये नहीं कहती है कि तू वजनदार है मैं तुझे लेकर नहीं चढ़ सकती हूँ। एक बात बताओ, पत्थर भारी क्यों लगा, बच्चा हल्का क्यों लगा? वजन तो उतना ही है दोनों का, बच्चा क्यों नहीं लग रहा भारी, पत्थर क्यों भारी लग रहा है? बोलिए, गलत बोल रहा हूं क्या? सब्जी की डोलची, रिक्शा लाओ, गाड़ी लाओ, सुनो जी कहां हो, गाड़ी भेजो। और बच्चे को लाना हो मंदिर से घर तक, गोद में आता है, हंसते खिलखिलाते ले जाती है। बच्चा हल्का क्यों लगा? बच्चे से तार जुड़े हैं, बच्चे से मन जुड़ा है, बच्चे से दिल जुड़ा है। पत्थर से तार नहीं जुड़े हैं, पत्थर से दिल नहीं जुड़ा करता है, इसलिए जिससे दिल ना जुड़े वो भारी लगता है, और जिससे दिल जुड़ जाए वो हल्का लगता है। तो मुझ पुलक सागर का भी दिल मेरे महावीर से जुड़ा है, साधना हल्की लगती है, तपस्या हल्की लगती है। ध्यान रखना, और जिनका दिल उनसे नहीं जुड़ा है उनके लिए संयम बहुत भारी चीज। कहां है कठिनाई? किस बात की कठिनाई है? तुम क्यों डरते हो ये यहां पर आने से? क्यों हमसे नहीं होगा महाराज, हम दीक्षा नहीं ले सकते, हम संयम नहीं ले सकते? पागलो, बोले इतना त्याग, हमने त्याग कहाँ किया है? बोलो कोई त्याग किया है क्या? एक घर की रोटी छोड़ी 1000 घर की रोटी बुलाती है। काय का त्याग किया है? त्यागी तो तुम हो, मैं थोड़ी हूँ त्यागी। एक घर की खा रहे हो, ताने सुन सुन करके खा रहे हो, गालियां खा खा करके खा रहे हो, हम तो जय जयकार करके खा रहे हैं। ध्यान रखना है, कौन बोलता है ये त्याग है? ये तो परम भोग है। ध्यान रखना, संयम कहाँ त्याग है? कौन सा बड़ा क्या? एक बात बताओ, घर में तुम बीमार हो जाओ, होना नहीं, भगवान में ऐसा आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं, मान लो घर में बीमार हो गए, कितने लोगों को टेंशन होगा? है नहीं, कैसा टेंशन? ठीक होने का या निपटाने का? काय का टेंशन होगा? 2-4 दिन तो कहेंगे भगवान ठीक कर दो, ठीक कर दो। 6 महीने पड़े रहो, पत्नी भी कहेगी भगवान अब तो फैसला कर दो, है ना, या इस पार या उस पार कर दी। एक लोग को टेंशन, पत्नी को होगा, बच्चों को होगा, मां को होगा। ध्यान रखना है कि मेरा बेटा बीमार, मेरा पति बीमार, वो रोएगी, दुखी होगी। लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं बीमार हो जाऊं, हजारों माताओं को कष्ट हुआ करता है, हजारों परिवार को कष्ट हुआ करता है, पूरी समाज चिंता में लग जाती है।
तुम्हारा बेटा तुम्हारा इलाज नहीं कराता, वो मुझे खांसी चल जाए तो 1000 प्रकार की दवाइयाँ कमरे में आ जाया कर। क्या त्यागा हमने बचाइए, हमारे तो बड़े आराम है। रात दिन तो मेहनत करो, बेटा पैर दबाने नहीं आएगा। मेरे पास तो बाप भी आ रहा, दादा भी आ रहा है, पोता भी पैर दबाने को आ रहा है। काय की कठिनाई संयम में, वो मजे हैं, ध्यान रखना। इतने मजे हैं, हम फकीरों की बादशाहत तो देखिए, बड़े बड़े बादशाह भी चरणों में झुका करते हैं, ध्यान रखिए। फिर भी कहते हैं संयम कठिन है। कहाँ कठिन? एक बात बताओ, ईमानदारी से तुम रोज भोजन करने बैठते हो, थाली में कितनी कटोरी होती है? ज्यादा जोर लगा तो 2, कोई मेहमान आ गया तो 3। मेरी कटोरियां गिनना कितनी लगती हैं, ध्यान। थाल के थाल भर करके आते हैं। अरे पागलो, आओ ये बादशाहत देखो हमारी जिंदगी की। कहाँ हमारा देखो जिंदगी, क्या कितना आनंद है, विचार करिए। जितने प्यार से तुम हमारी सुनते हो, बीवी सुनती है तुम्हारी इतने प्यार से। ज्यादा ज्ञान बांटो, ज्यादा मत बांटो, बक बक बंद करो अपनी, मुझे काम करने दो। ज्यादा ज्ञान पड़ोस में बांटा करो, ध्यान रखना। सुनती इतने प्यार से। एक बात बताओ महावीर भाई, तुम्हारी ज्यादा याद आती है मुझे, जितने प्यार से तुम्हारी पत्नी मुझे खिलाती है। अभी तक खिलाया नहीं है, लेकिन जब भी खिलाएगी मुझे विश्वास है इतने प्यार से तुमको खिलाएगी। 3 बार पानी मांगोगे तब 1 बार लाएगी मुश्किल से, और ज्यादा करोगे कहीं उठ के पी लो, और 1 गिलास मेरे लिए ले आओ, ध्यान रखना। ये दशा है तुम्हारी। कहते घर में सुख है, काय का सुख है मेरे भाई। एक आदमी ने बोला कि महाराज आपने शादी क्यों नहीं की? मैंने कहा दुनिया भर की पत्नियां मुझे खिलाती है, मुझे करने की क्या जरूरत है, ध्यान रखना। इतने प्यार से भोजन कराती, इतनी मेरी केयर करती हैं, तो मैं काहे को इस लफड़े में पढ़ूं, ध्यान रखना। विचार करिए कितना आनंद है साधु जीवन का। महाराज थके हो या नहीं थके हो, उन्हें पैर दबा नहीं है, उन्हें वैयावृत्ति करना ही है। तुम थक भी जाओ तो वो नहीं कर रही है। 2 मिनट कहेगी गोली खा लो, बाम लगा लो, चुपचाप सो जाओ, बकबक करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा तो रात दिन सिर ही दुखते रहता है। मर गए धत तेरी, किसके लिए शादी करी थी? कमा कमा के लाते हो, मांग मांग के खाते हो, ध्यान रखना। दे देना जरा 1000, अरे अब भी तो दिए थे ना, क्या करोगे इतने पे? जब देखो तब पैसा। अरे अभी ये हाल तुम्हारे तब है जब तुम कमा रहे हो। जिस दिन ये कमाएगी ना, ऐसे घूमोगे बेटा, कोई तुमको रोटी देने वाला नहीं है। विचार करिए, खुद का कमाते हो, मांग मांग के दे दे, प्लीज दे दे, 1000 दे दे, 500 दे रही हो, रुक जाओ। विचार करिए हमारी जिंदगी देखो, कितने मजे हैं हमारी जिंदगी में। कौन कहता है कि संयम में दुख होते हैं? संयम जैसा सुख तो दुनिया में कोई दूसरा होता ही नहीं है। संयम में अपार सुख है, उत्तम संयम है। त्याग में सुख है, साधना में सुख है, आनंद है। विचार करिए, न नौकरी की चिंता, न रोटी की फिक्र, ध्यान रखना। कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। इतना बढ़िया जीवन है या नहीं? तो फिर आते क्यों नहीं हो? आ जाओ, मजा आ जाएगा जिंदगी का, ध्यान रखना। पलक पावड़े बिछाए समाज इंतजार करेगी। बाहरे नादानो, 2 हाथ से कमाते और 1 हाथ से खाते हो। कमाते कैसे हो? 2 हाथों से खाते कैसे हो? और हम 1 हाथ से भी नहीं कमाते, और तुम्हारी कमाई दोनों हाथ से खाकर चले आते हैं, ध्यान रख। अभी जाएंगे ना आहार में, तुम 2 हाथ से कमाओगे, हम तुम्हारा पूरा कमाया 1 हाथ से खा, दोनों हाथ से खा के चले। 1 हाथ से खाते हो, ये जिंदगी है तुम्हारी, ध्यान रखना। विचार करिए, सोचना है आपको। जीवन में संयम से बड़ा सुख कोई नहीं हुआ। मैं तो धन्य हो गया। मुझे तो एक चीज का पश्चाताप हमेशा रहता है कि हे भगवान, मुझे संयम की अकल 20-22 साल में क्यों आई? बचपन में आ जाती ना, तभी कितने कर्मों का और मेरे नाश हो जाता, जीवन मेरा सार्थक। हर जन्म में यही प्रार्थना करता हूं कि हर जन्म में भारत देश में जन्म लूं, जिनेंद्र के वंश में जन्म लूं, हर जन्म में मुनि बनूं। यही जीवन की साधना हुआ करती। हर जन्म में एक भी जन्म ऐसा ना हो
कि मुझे नीचे बैठ के तालियां बजाना पड़े। हर जन्म ऐसा हो कि एक शब्द बोलूं 1000 लोग तालियां बजाने को तैयार हो जाए। ऐसी जिंदगी होना चाहिए, संयम में जीवन हो। गुरुओं का उपकार है, गुरुओं का ऋण है। हम जैसे अभागों के दुर्भाग्य को उन्होंने संयम देकर सौभाग्य में परिवर्तित कर दिया है। ये गुरुओं का उपकार है, ऋण है। मैं तो कहता हूं कि जो उपकार मेरे गुरुओं ने मुझ पर किया है, शायद माता पिता भी अपने बच्चों के लिए इतना उपकार नहीं कर पाते। जो एक सदगुरु उपकार करके पूज्य बना दिया उन्होंने, जमीन से उठाया, सिंहासन पर बिठा दिया। ध्यान रखना, ये गुरुओं की ही तो कृपा है। इस संयमी जीवों की संगति करो, जीवन संयमता और धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। क्या करना आज घर जाके, 2 गुलाब जामुन हो ना, और बड़े मीठे लगते, मजा आता है ना। कौन बोला अभी से मुंह में पानी आ रहा है? उपवास वालों कंट्रोल, 4 दिन और ध्यान रखना। 2 गुलाब जामुन हो, खाने का मन हो, एक खाना, जैसे ही दूसरा खाने लगो हाथ धो के उठ जाना, रोक देना। वहीं इंद्रिय संयम, जुबान पे संयम रखो। ध्यान रखना, टीवी पे बहुत अच्छा मैच देख रहे हो ना, और मैच देखते समय जब रोमांचक मोड़ आ जाता है, उसी समय टीवी बंद कर देना। संयम, ध्यान रखना, उसी समय बंद करना। ऐसा नहीं कि बोरियत कार्यक्रम आए बोले अब टीवी का त्याग करते हैं। नहीं, जब रोमांचक सीन आ जाए क्रिकेट मैच का, फट से टीवी बंद कर दो। लेकिन क्या होता है, उस समय लाइट गोल हो जाए तो इतनी गाली देते हो लाइट वाले को कि सत्यानाश हो, तेरा बिल काय के लिए भरते, अभी करना था तुझे बंद। ध्यान रखना, जब मन किसी को सलाह देने का करे, उस मन को वहीं रोक देना कि रुक जा, फोकट में सलाह मत दे। जेठमलानी एक सलाह के लाखों रुपए लेता है, ध्यान रखना, तू फोकट में ही दिया जा रहा है सलाह। और जब किसी की निंदा करने के भाव आए ना, मन को वहीं स्टॉप करना कि चुप हो जा, ज्यादा निंदा करने से फायदा क्या, वहीं ब्रेक लगाओ। इसका नाम संयम है। और एक बात याद रखना, जब आलस्य आए और रात को सोने का मन करे तो उठ के बैठ जाना, आज मुझे कुछ नया करना है अपनी जिंदगी में, और जब तक वो कार्य नहीं कर लूं तब तक मैं सोऊंगा नहीं। ये होता है इंद्रियों का संयम। ध्यान रखना, केवल भूखे प्यासे रहना ही संयम नहीं है। जब मन करे कि चलो आज थक गए, नहीं जाना है, कहना चल आज 2-4 बजे से धूप खेने जाना है, छोड़ दुकान, छोड़ बिस्तर, सब कुछ छोड़, चल भगवान की राह पे चलते हैं, परमात्मा की राह पे चलते हैं। इस मन को मनाने का प्रयास करना, मन को संभालने का प्रयास करना। मन जो मना करे, मन बोले माला नहीं फेरना है, कहना आज तो फेरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मन के विरोध में चलो, मन अपने आप संयमित हो जाएगा। ध्यान रखना, मन की पूरी करोगे तो मन में संयम कभी नहीं आएगा। जो मन कहे वो मत करना। ऐसा नहीं है गलत के लिए बोल रहा हूं, नहीं तो बोलो आज मन कर रहा था कि मंदिर जाना है, मैंने मन को रोक दिया कि आज नहीं जाना है। बुरी चीज़ों में करना, अच्छी चीज़ों में नहीं। अच्छी चीज़ में तो दौड़ लगा देना चाहिए। मान्यवर, आपका समय हुआ, इतना ही कहूँगा। छोटे छोटे संयम जीवन में आदत डालो, छोटे छोटे संयम। मैं नहीं कह रहा हूं कि महाव्रती बन जाओ, बड़े त्यागी बन जाओ। छोटे छोटे संयम अपने जीवन में लाओ। अपने मन की गाड़ी पर ब्रेक लगाओ। बिना ब्रेक की गाड़ी दुर्घटना से ग्रसित हो जाया करती है, और बिना संयम का जीवन बर्बादियों की तरफ चला जाया करता है। कुछ ना कुछ संयम जीवन में लें, आपका जीवन सार्थक होगा। 4 बजे यहाँ उपस्थित हों, भगवान को प्रणाम करते हुए, जिनकी कृपा से 10 दिन साधना कर रहे हैं, धूप खेने के लिए सभी लोग जाएंगे। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। 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 ओम ह्रीं
उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम संयम धर्मंगाय नमः।